मुंबई की बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। सड़कों पर पानी जमा था और हवा में एक ठंडी नमी तैर रही थी। अंधेरी के एक पुराने अपार्टमेंट में मोहनलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक फटा हुआ लिफाफा था जिसमें बिजली का बिल था 12,000 रुपए। उनके चश्मे के पीछे की आंखें थकान और चिंता से भरी थी। सामने टीवी चल रहा था लेकिन उनकी नजर उस पर नहीं थी। किचन से सुशीला जी की खांसी की आवाज आई। वो चाय बना रही थी लेकिन उनकी सांसें भारी थीं। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब थी पर दवा का खर्च उठाने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची थी। मोहन जी, चाय ले लीजिए, सुशीला जी ने कमजोर आवाज में कहा। वो एक पुरानी ट्रे में 2 कप लिए हुए बाहर आईं। उनकी साड़ी के किनारे भीगे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। मनोज जी ने बिल टेबल पर रखा और चाय का कप उठाया। सुशीला जी, आप आराम क्यों नहीं करती? मैं बना लेता। सुशीला जी ने हल्की मुस्कान दी। अरे, इतनी भी क्या कमजोर हो गई हूं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन मोहन जी उनकी आंखों में छुपे दर्द को देख सकते थे। वो चुप रहे क्योंकि उन्हें पता था कि सुशीला जी अपनी तकलीफ को कभी शब्दों में नहीं कहेंगी। मोहनलाल जी और सुशीला जी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी थी। मोहन जी रेलवे में क्लर्क थे और सुशीला जी ने घर को संभाला। दोनों ने अपने इकलौते बेटे अजय को पढ़ाया लिखाया। उसकी शादी रीना से करवाई और अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वो फ्लैट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, एक छत जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। अब अजय और रीना उसी फ्लैट में रहते हैं। अजय एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और रीना घर संभालती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोहन जी और सुशीला जी के लिए उनका अपना घर एक जेल बन गया था। अजय और रीना उन्हें बोझ समझते थे। सुशीला जी एक बार मोहन जी से बोली थी, हमने तो बस यही चाहा था कि अजय खुश रहे, लेकिन अब लगता है हम उसकी खुशी में बाधा बन गए हैं। उस शाम जब बारिश थम गई थी, अजय ऑफिस से लौटा। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और बिना कुछ बोले फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। मोहन जी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अजय, बिजली का बिल आया है, इस बार थोड़ा ज्यादा है। अजय ने बोतल से पानी पिया और गुस्से से बोला, तो आपकी पेंशन से दे दीजिए, हर महीने मुझसे ही क्यों उम्मीद करते हैं? मोहन जी ने सिर झुका लिया। अजय, पिछले महीने भी तुमने कहा था कि पेंशन का पैसा तुम लौटा दोगे, लेकिन अजय ने बात काट दी। बस करिए पापा, हर बार का यही ड्रामा। आप लोग कुछ कमाते क्यों नहीं? सारा बोझ मेरे ऊपर क्यों डालते हैं? सुशीला जी किचन में बर्तन धो रही थी। उन्होंने ये सुना और उनकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मोहन जी ने उनकी ओर देखा और मन में सोचा, क्या हम सच में उसके लिए एक बोझ हैं? कुछ देर बाद रीना ने सुशीला जी को आवाज लगाई, मम्मी जी, आप फिर से किचन में गंदगी फैला रही हैं, कुछ काम करना नहीं आता क्या? सुशीला जी की उंगलियां कांप रही थी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। रात को खाने की मेज पर सन्नाटा था। अजय अपने फोन में व्यस्त था और रीना किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, इन बुजुर्गों के साथ रहना मुश्किल है, फ्लैट बेचकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। मोहन जी का हाथ रोटी पर रुक गया। सुशीला जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो चुप रहीं। कुछ दिन बाद सुशीला जी की तबीयत और बिगड़ गई। उनकी खांसी बढ़ गई थी और सीने में दर्द होने लगा था। मोहन जी ने अजय से कहा, बेटा, सुशीला को डॉक्टर के पास ले चलो, उसकी हालत ठीक नहीं है। अजय ने गुस्से से कहा, पापा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ऑटो लेकर चले जाइए, और वैसे भी थोड़ा अदरक का रस पी लें, ठीक हो जाएंगी। मोहन जी कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने अपनी जेब से पेंशन के कुछ नोट निकाले और सुशीला जी को लेकर पास के सरकारी अस्पताल गए। वहां लंबी लाइन थी और डॉक्टर ने सिर्फ 2 मिनट देखकर दवा लिख दी। दवा का बिल देखकर मोहन जी का दिल बैठ गया। 2,000 रुपए, उनकी पेंशन का आधा हिस्सा। घर लौटते वक्त सुशीला जी ने धीरे से कहा, मोहन जी, शायद हमें अब कुछ नहीं करना चाहिए, हम उनके लिए बोझ हैं। मोहन जी ने उनकी ओर देखा। सुशीला, ऐसा मत कहो, हमने अपनी जिंदगी अजय के लिए दी है, वो हमारा बेटा है। लेकिन उस रात जब मोहन जी अपनी पेंशन की पासबुक देख रहे थे,
उन्हें एक और झटका लगा। पिछले 3 महीनों का पैसा निकाला जा चुका था। उन्हें याद आया कि अजय ने कहा था, पापा मुझे ऑफिस के लिए चाहिए था, लौटा दूंगा। लेकिन वो पैसा कभी नहीं आया। अगले दिन रीना ने मोहन जी और सुशीला जी को बुलाया। पापा मम्मी जी, हमने सोचा है कि ये फ्लैट बेचकर नया घर लेंगे। आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते, अपने लिए कोई वृद्धाश्रम देख लीजिए। सुशीला जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। रीना, हमने ये घर अपनी मेहनत से बनाया है, तुम हमें यहां से निकालोगे? रीना ने ठंडे लहजे में कहा, मम्मी जी अब जमाना बदल गया है, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप लोग तो बस बैठे रहते हैं। अजय ने भी हामी भरी, हाँ पापा, आपकी वजह से हमारी जिंदगी नरक बन गई है, काश आप न होते। ये सुनकर सुशीला जी रो पड़ी। मोहन जी का दिल टूट गया, लेकिन वो चुप रहे। उस रात जब सब सो गए, मोहन जी अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल में एक ठंडी आग जल रही थी। उन्होंने पासबुक उठाई, कागजात देखे और मन में कुछ ठान लिया। उस रात के बाद मोहनलाल जी और सुशीला जी के फ्लैट में सन्नाटा और गहरा हो गया। सुबह का सूरज निकला, लेकिन उनके घर में अंधेरा छाया रहा। सुशीला जी बिस्तर पर लेटी थी। उनकी सांसें अब पहले से भी भारी थीं। दवा का असर कम हो रहा था और उनकी आंखों में खालीपन था। मोहन जी उनके पास बैठे थे, हाथ में एक गिलास पानी लिए। सुशीला, थोड़ा पानी पी लो, मोहन जी ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में प्यार था, लेकिन एक अनकहा दर्द भी छुपा था। सुशीला जी ने सिर हिलाया। मोहन जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूं कि अजय एक बार मुझसे प्यार से बात कर ले। मोहन जी का गला रुक गया। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन तभी बाहर से अजय की चिल्लाने की आवाज आई, पापा ये क्या बेकार का सामान इकट्ठा करके रखा है, जगह घेर रहा है। मोहन जी उठे और बाहर गए। अजय एक पुरानी अलमारी खोलकर उसमें रखी चीजें बाहर फेंक रहा था। सुशीला जी की पुरानी साड़ियां, मोहन जी की रेलवे की यादें और अजय के बचपन की कुछ तस्वीरें। अजय, ये सब क्या कर रहे हो? मोहन जी ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। अजय ने तिरछी नजर से देखा। पापा ये सब कबाड़ है, हम फ्लैट बेचने वाले हैं। रीना ने कहा है कि खरीदार को साफ सुथरा घर चाहिए, आप लोग ये सब लेकर वृद्धाश्रम चले जाइए। मोहन जी का दिल धक से रह गया। अजय, ये हमारी जिंदगी के टुकड़े हैं, तुम्हारी मां की यादें हैं ये। यादें? अजय ने हंसते हुए कहा, पापा अब आपकी यादों का कोई मतलब नहीं, हमारा भविष्य देखिए, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें नया घर चाहिए। आप लोग हमारी तरक्की में रोड़ा ना बने। मोहन जी चुप रहे। वो अजय को देखते रहे, उस बेटे को जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। अगले कुछ दिन और भारी हो गए। सुशीला जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात उनकी खांसी इतनी तेज हुई कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकी। मोहन जी ने अजय को बुलाया, बेटा सुशीला को अस्पताल ले चलो, उसकी हालत ठीक नहीं है। अजय ने गुस्से से कहा, पापा रात के 12 बजे हैं, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, आप टैक्सी बुला लीजिए। अजय, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मोहन जी ने कहा। उनकी आवाज में मिन्नत थी। तो मेरी क्या गलती है? अजय चिल्लाया, आप लोग हर बार मेरे सिर पर चढ़ जाते हैं, मैं अपनी जिंदगी जी लूं या आपकी बीमारियों का बोझ ढोता रहूं। रीना भी बाहर आई। पापा अब बहुत हो गया, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, थोड़ा गर्म पानी पी लेंगी तो ठीक हो जाएंगी, आप लोग हमें परेशान मत करिए। सुशीला जी ने यह सब सुना। वो बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन जी उनके पास गए और उनका हाथ पकड़ा। सुशीला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। लेकिन सुशीला जी ने धीरे से कहा, मोहन जी अब कुछ नहीं बचा, हम उनके लिए मर चुके हैं। उस रात मोहन जी सो नहीं सके। वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और उनके मन में बार बार अजय की बातें गूंजती रहीं। काश आप न होते। अगले दिन मोहन जी ने अपनी पेंशन की पासबुक चेक की। उन्हें शक था कि अजय ने फिर से पैसा निकाला होगा, और उनका शक सही निकला। पिछले 6 महीनों में अजय ने उनकी पेंशन का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। मोहन जी को याद आया कि अजय ने कहा था, पापा मुझे नई कार के लिए डाउन पेमेंट चाहिए, आपकी पेंशन से ले रहा हूं, बाद में लौटा दूंगा। लेकिन वो बात कभी नहीं आया। मोहन जी ने अजय से पूछने की हिम्मत की, अजय मेरी पेंशन के पैसे कहां गए? तुमने कहा था कि लौटा दोगे। अजय ने गुस्से से कहा,
पापा, आप हर बार यही सवाल करते हैं। वो पैसे मैंने कार के लिए यूज किए। आपको क्या चाहिए? आप तो बस घर में बैठे रहते हैं। अजय, वो हमारी जिंदगी का सहारा था, मोहन जी ने कहा। सुशीला की दवा के लिए भी पैसे नहीं है। तो मेरी गलती क्या है? अजय ने ताना मारा। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया? ये फ्लैट, इसे भी तो मैं बेच रहा हूं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। मोहन जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद अजय और रीना ने फ्लैट बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक प्रॉपर्टी डीलर घर देखने आया। उसने मोहन जी और सुशीला जी को देखकर कहा, ये लोग भी साथ जाएंगे क्या? रीना ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ये लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे। हमें नया घर चाहिए जहां हम अकेले रह सकें। मोहन जी और सुशीला जी ये बात सुन रहे थे। सुशीला जी ने मोहन जी का हाथ पकड़ा और कहा, मोहन जी, क्या हम सच में इतने बेकार हो गए हैं? मोहन जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। वो जानते थे कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया था। उस रात सुशीला जी की तबीयत फिर बिगड़ी। उनकी सांसें उखड़ रही थी। मोहन जी ने अजय को बुलाया, लेकिन अजय ने दरवाजा खोलकर कहा, पापा, अब बहुत हो गया। मैं सुबह उठकर कुछ करूंगा। आप लोग मुझे सोने दीजिए। मोहन जी ने पड़ोस के एक दोस्त को फोन किया और सुशीला जी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, पहले इलाज क्यों नहीं करवाया? मोहन जी के पास कोई जवाब नहीं था। अस्पताल में सुशीला जी को भर्ती करना पड़ा और बिल 50,000 रुपए आया। मोहन जी की जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे। उन्होंने अजय को फोन किया, अजय, तेरी मां अस्पताल में है, पैसे चाहिए। अजय ने ठंडे लहजे में कहा, पापा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप कुछ और इंतजाम करिए। फोन कट गया। मोहन जी अस्पताल के गलियारे में अकेले खड़े रहे। उनकी आंखों में अब आंसू थे। अगले दिन सुशीला जी को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। मोहन जी उन्हें घर लाए। घर में अजय और रीना अपनी नई कार की बातें कर रहे थे। रीना ने कहा, अजय, अगले हफ्ते फ्लैट का सौदा पक्का हो जाएगा, फिर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मोहन जी ने यह सुना। वो अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी खोली। उसमें कुछ पुराने कागजात थे। फ्लैट के कागज, उनकी पेंशन की डिटेल्स और एक पुराना दोस्त का नंबर जो वकील था। मोहन जी ने वकील को फोन किया, रमेश, मुझे तुमसे मिलना है, एक जरूरी काम है। उस रात जब अजय और रीना सो गए, मोहन जी अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके सामने फ्लैट के कागज थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन में कहा, अजय, मैंने तुम्हें बहुत सहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सबक सिखाऊं। सुबह की पहली किरणें फ्लैट की खिड़की से अंदर झांक रही थी। सुशीला जी बिस्तर पर लेटी थी। उनकी सांसें अब भी भारी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मोहन जी उनके पास बैठे थे, हाथ में एक कप चाय लिए। पिछले कुछ दिनों से वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक संकल्प की चमक। मोहन जी, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, सुशीला जी ने कमजोर आवाज में कहा। क्या सोच रहे हैं? मोहन जी ने उनकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सुशीला, हमने बहुत सह लिया, अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए कुछ करें। सुशीला जी कुछ समझ नहीं पाईं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। वो जानती थी कि मोहन जी जो भी करेंगे उनके भले के लिए करेंगे। उस दिन सुबह मोहन जी अपने पुराने दोस्त रमेश को मिलने गए। रमेश एक वकील था जो कई सालों से मोहन जी को जानता था। उसके छोटे से ऑफिस में पुरानी फाइलों की महक थी। मोहन जी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रमेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक बड़ा काम करना है। रमेश ने चश्मा उतारा और गंभीरता से कहा, बताओ मोहन जी, क्या बात है? मोहन जी ने सारी बात बताई। अजय की बेरुखी, पेंशन के पैसे की चोरी, फ्लैट बेचने की साजिश और सुशीला जी की हालत। उनकी बातें सुनकर रमेश का चेहरा सख्त हो गया। ये तो बहुत गलत है मोहन जी, रमेश ने कहा। अजय ने आपकी पेंशन का पैसा चुराया है, ये गैरकानूनी है, और ये फ्लैट आपका है, वो इसे बिना आपकी मर्जी के नहीं बेच सकता। मोहन जी ने गहरी सांस ली। रमेश, मैं अजय को कानून के हवाले नहीं करना चाहता, वो मेरा बेटा है, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि वो समझे कि उसने क्या खोया। रमेश ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है मोहन जी, आपके पास क्या प्लान है? मोहन जी ने अपनी योजना बताई। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं था।
अगले दिन मोहन जी ने अपने फ्लैट के कागजात निकाले। वो फ्लैट उनके और सुशीला जी के नाम पर था। उन्होंने रमेश के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, वरिष्ठ नागरिक सहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का मकसद था बुजुर्गों को सहारा देना। मोहन जी ने फ्लैट का मालिकाना हक इस ट्रस्ट को दान कर दिया। कागजात पर दस्तखत करते वक्त उनकी उंगलियां कांपी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसके बाद मोहन जी ने अपनी सारी जमा पूंजी जो कुछ बची थी ट्रस्ट के नाम कर दी। उन्होंने रमेश से कहा, इस पैसे से एक छोटा सा वृद्धाश्रम शुरू करो, हम वहां रहेंगे। रमेश ने हैरानी से कहा, मोहन जी आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, फिर आपके पास क्या बचेगा? मोहन जी ने जवाब दिया, रमेश मेरे पास सुशीला है और अब मेरे पास सम्मान भी होगा। लेकिन मोहन जी का प्लान यहीं खत्म नहीं था। उन्होंने रमेश से कहा, एक काम और करो, अजय की हरकतों को अखबार में छपवाओ। उसका नाम मत लिखो, लेकिन कहानी ऐसी हो कि लोग समझ जाएं कि बुजुर्गों की उपेक्षा का क्या अंजाम होता है। रमेश ने सिर हिलाया, ठीक है मोहन जी, ये एक मिसाल बनेगा। 2 दिन बाद अजय और रीना को प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया। सॉरी साहब, ये फ्लैट अब बिक्री के लिए नहीं है, इसका मालिकाना हक किसी ट्रस्ट के पास चला गया है। अजय का चेहरा लाल हो गया। वो दौड़कर मोहन जी के पास गया। पापा ये क्या किया आपने? फ्लैट ट्रस्ट को दे दिया? आप पागल हो गए हैं क्या? मोहन जी शांत रहे। अजय, ये फ्लैट हमने तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन तुमने हमें बोझ समझा। अब ये उन लोगों के काम आएगा जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सम्मान से जीना चाहते हैं। रीना चिल्लाई, पापा आपने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम कहां जाएंगे? मोहन जी ने ठंडे लहजे में कहा, रीना तुम दोनों ने हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात की थी, अब हम खुद वहां जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें अब अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। अजय गुस्से से कांप रहा था। पापा आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं आपका बेटा हूं। मोहन जी ने उसकी ओर देखा। अजय तुम मेरे बेटे थे, लेकिन तुमने हमें अपना माँ बाप नहीं समझा। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अगले दिन मुंबई के एक बड़े अखबार में एक खबर छपी। शीर्षक था, अपनों ने ठुकराया तो बुजुर्गों ने उठाया एक अनोखा कदम। खबर में लिखा था कि बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे की बेरुखी से तंग आकर अपना घर और जमा पूंजी एक ट्रस्ट को दान कर दी, ताकि दूसरों के लिए वृद्धाश्रम बन सके। यह भी लिखा था कि बेटे ने उनकी पेंशन चुराई और उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। नाम नहीं था, लेकिन कहानी साफ थी। खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। कुछ लोगों ने लिखा, यह हमारे समाज का सच है। कुछ ने कहा, ऐसे बच्चों को सबक मिलना चाहिए। अजय ऑफिस गया तो उसके सहकर्मियों ने उसे ताने मारे। अजय, यह खबर तुम्हारे बारे में तो नहीं? उसका बॉस भी उसे बुलाकर बोला, अगर ये सच है तो ये हमारी कंपनी की इमेज के लिए ठीक नहीं। अजय का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने घर आकर रीना से कहा, सब लोग मुझे जान गए हैं, मेरी नौकरी खतरे में है। रीना रोने लगी, ये सब पापा की वजह से हुआ, अब हम क्या करेंगे? 1 हफ्ते बाद मोहन जी और सुशीला जी उस छोटे से वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए जो उनके दान से बना था। वहां कुछ और बुजुर्ग भी थे जो अपने बच्चों से ठुकराए गए थे। सुशीला जी की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। मोहन जी वहां सबकी मदद करते और उनकी आंखों में अब एक शांति थी। एक दिन अजय वृद्धाश्रम आया। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। वो सुशीला जी के पास गया और रोते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। सुशीला जी ने उसका हाथ पकड़ा। अजय, तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। मोहन जी ने दूर से देखा और कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अजय को उसका सबक मिल चुका था। समाज में ये कहानी एक मिसाल बन गई। लोग अब अपने बुजुर्गों की ओर देखने लगे। कुछ ने अपने माँ बाप से माफी मांगी, कुछ ने उनकी देखभाल शुरू की। मोहन जी का फैसला न सिर्फ अजय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन गया। उस रात वृद्धाश्रम की छत पर खड़े होकर मोहन जी ने सुशीला जी से कहा, सुशीला, अब हमारा सम्मान लौट आया है। सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोहन जी, और यह सम्मान हमने खुद कमाया। दोस्तों, आपको मोहन जी का यह कदम ठीक लगा या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।